नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के BR अम्बेडकर को दिए बयान और संसद में धक्का मुक्की के मामले में राहुल गांधी पर FIR दर्ज हुई, जिसको लेकर सियासी माहौल देश का जो है वो बदल गया है। अब आज कांग्रेस देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि संसद में धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी सांसद ने दिल्ली के सांसद मार्ग थाने में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। दरअसल संसद के अंदर 2 बीजेपी सांसदों को चोट लगने के मामले में राहुल गांधी पर BNS की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज समेत NDA के 3 सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस से अपनी शिकायत में संसद में धक्का मुक्की के दौरान शारीरिक हमला और उकसावे में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ये जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। साथ ही लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR की सूचना भी दे दी गई है। क्राइम ब्रांच अब लोकसभा सचिवालय से CCTV फुटेज के लिए बात करेगी। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। क्राइम ब्रांच इस मामले में राहुल गांधी से भी पूछताछ कर सकती है। इन सबसे अलग इस घटना के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी गुरुवार रात कड़ा फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के किसी भी प्रवेश द्वार पर किसी भी सांसद या राजनीतिक दल की ओर से प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। संसद के सूत्रों की माने तो इसे लेकर ओम बिरला ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। वहीं अब इन दोनों मामलों को लेकर कांग्रेस आज देश भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेगी। दिल्ली के DPS स्कूल को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देर रात एक ईमेल के जरिए ये धमकी भरा मैसेज भेजा गया। स्कूल की तरफ से PCR पर दिल्ली दमकल विभाग को सूचना दी गई। DPS स्कूल में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक जांच टीम को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। स्कूल की तरफ से छात्रों के माता पिता को बताया गया है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। आज सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाइन मोड में होगा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब दिल्ली के किसी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार स्कूलों, अस्पतालों और एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की झूठी धमकियां मिल रही हैं। बता दें, पुलिस ने एक प्राइवेट स्कूल के छात्र को इस मामले में पकड़ा था, जिसने अपने स्कूल को बम से उड़ाने का मेल किया था। हालांकि काउंसलिंग के बाद पुलिस ने बच्चे को छोड़ दिया था। उसके माता पिता ने ये आश्वासन दिया था कि बच्चा दोबारा ऐसा नहीं करेगा। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान गिर गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते -डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। वहीं शीतलहर और कोहरे का प्रकोप अभी जारी है। धीरे धीरे देश के मैदानी इलाके भीषण ठंड की चपेट में आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में अगले 10 दिन सर्दी को लेकर काफी भारी होने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, UP, बिहार समेत कई राज्यों में कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD बुलेटिन के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गंभीर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने 22 से 24 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में 20 और 22 दिसंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और झारखंड में 21 और 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में देर रात और सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। हिमाचल प्रदेश में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों की, तो यहाँ तापमान 6 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। एक देश एक चुनाव बिल पर आज JPC का ऐलान होगा। सरकार आज लोकसभा में JPC का प्रस्ताव लाएगी। खास बात यह है कि JPC में अब 31 की बजाय 39 सदस्य होंगे, यानी JPC में अब 8 और सदस्य होंगे। अब इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा में 10 सदस्यों के बजाय लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे। कुछ दलों की आपत्ति के बाद JPC में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और कुछ अन्य दलों ने ये कहा था कि उनके दल ये किसी भी सदस्य को JPC में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व देने के लिए JPC में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। JPC में नए सदस्यों में शिवसेना UBT से अनिल देसाई, समाजवादी पार्टी से छोटे लाल, BJP से वैजयंत पांडा और संजय जायसवाल, लोजपा से सांभवी चौधरी और CPM से के राधाकृष्ण
शामिल हैं। कांग्रेस की समिति में लोकसभा से प्रियंका गांधी, सुखदेव भगत और मनीष तिवारी होंगे। ये कमेटी अगले सत्र यानी बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन अपना रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। मोदी कैबिनेट ने 12 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी थी। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव करने का प्रस्ताव है। दिल्ली में अब पूरे साल पटाखों पर बैन रहेगा। सिर्फ दिवाली ही नहीं बल्कि शादी ब्याह के मौके पर भी अगर पटाखे जलाए गए तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। ये फैसला दिल्ली सरकार ने किया है। इसको लेकर आतिशी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आतिशी सरकार ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। दरअसल आज प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी थी। इससे पहले प्रदूषण को देखते हुए 1 जनवरी 2025 तक पटाखे बैन किए गए थे। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब दिल्ली में पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर पूरे साल प्रतिबंध रहेगा। 2 दिन पहले ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैफ 4 फिर से लागू कर दिया गया। ग्रैफ 4 की सारी पाबंदियां फिर से शुरू हो गई हैं। दिन भर आसमान में धुंध छाई रहती है, जिससे लोगों को सांस संबंधी बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यही नहीं, आंख में जलन के चलते भी लोग परेशान हैं। दिल्ली में जहां प्रदूषण के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं जिम्मेदार हैं, तो वहीं पटाखे फोड़ने से भी दिल्ली में प्रदूषण अधिक बढ़ता है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।